क्या कोई KPK वाले तोप ले के आके वफाक पे हमला हो गया? ये सिर्फ इनमें बुग़्ज़ है, इनमें तासुब है। जब ये ऐसा मसला है, इस पे हम कह रहे हैं कि हम इस पूरी कौम इस पे मुत्तफ़िक़ खड़ी है, PTI साथ खड़ी है। PTI पाकिस्तान की बड़ी नुमाइंदा जमात है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पे इस दहशतगर्दी की लानत के ख़िलाफ़ खड़े हैं। मगर इन बेचारों की एक आदत है, ये आदि मुजरिम है। अब इनकी आदत है, इन्हें हर जगह पे जो है ना कोई अपना ड्रामेबाजी करनी है और घटिया हरकत करनी है। तो फिर इनकी सोच, एक वज़ीर दिफा है, अगर उसका अकल काम ना करे, उसकी सोच ये काम ना करे, तो मैं उसको पागल ही कहूँगा। मैं क्लियर कह रहा हूँ ना, मैंने जमात का मौक़िफ़ दिया बहैसियत कौम। अल्हम्दुलिल्लाह हम कौम अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हैं और इसकी दहशतगर्दी की लानत का खात्मा चाहते हैं। हाँ, वो नहीं चाहती तो ना चाहे, वो तो वैसे भी नहीं चाहते। सबसे अमन के दुश्मन तो वही हैं कि जिन्होंने आके मेरे मुल्क का बेड़ा गर्क किया, जेली इलेक्शन के ज़रिए, फ्रॉड के ज़रिए यहाँ बैठे हैं। और अमन के देखा जाए तो फिर ये इन लोगों को खुद हया आनी चाहिए। हमारा इस मसले पे हकीकतन पूरी कौम मुत्तहद है और हम इस माह के इंशाल्लाह हम अपने जवानों को खराज तहसीन पेश करते हैं कि जिन्होंने बड़ी अपनी कुर्बानियाँ देकर और बड़ी जुर्रत के साथ जो है ना ये उन्होंने दहशतगर्दों का वो मारा भी है और यरगमालियों को भी रिहा कराया। आपका ताल्लुक़ पंजाब से है, वो मरियम नवाज़ वहाँ पे वज़ीर आला हैं, वहाँ पे एक करारदाद मंजूर हुई है और कि जिस तरह वफाक में सेनेट और कौमी असम्बली है 2 ऐवान हैं, इसी तरह पंजाब में भी 2 ऐवान होंगे और इसकी करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर उन्होंने मंजूर कर ली है। क्या देखते हैं, क्या वजूहत हैं जिसके पीछे ये चीज़ें हो रही हैं और 2 ऐवान पंजाब में? बस गुजारिश है, देखो मेरे भाइयों, जो हुकूमत एक फार्म 47 के ज़रिए जेल साजी भी आई है, वो एक फ़िक्र मरता क्या ना करता। इन्होंने कौन सी चीज़ बचाई है जो काले कानून पास नहीं है कि अपने आप को बचाने के लिए? ये जो फार्म 47 को बचाने के लिए ये बेहोश हैं, इन्होंने अदलिया पे हमला किया है, आइन पे हमला किया है, अरकान असम्बली के घरों इस्तों पे हमला किया है। अब ये काले कानून बना के ये बेड़ा गर्क कर रहे हैं और पैमाने बना सकते हैं। इनसे मुझे आपकी कारकर्दगी बताइए, कैमरे आप पब्लिक में लेके जाएँ, गली मोहल्ले में लेके जाएँ कि वहाँ क्या कर रहे हैं। डॉक्टरों को माफिया कह रहे हैं, किसान को माफिया कह रहे हैं, इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, मजदूर दरबदर है, हर तरह का इलाका जो है ना बेरोज़गारी बढ़ रही है। सिर्फ ये फैशन प्रोग्राम चल रहा है, सुबह उठो ये कानून बनाओ, ये अमान बनाओ, ये इन्होंने पूरे मुल्क का जो है ना बेड़ा गर्क कर दिया है। बारह ये बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं इनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। बारह इंशाल्लाह हम तो हमेशा कानून और आइन की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान में उस वक्त तक अमन कायम नहीं हो सकता जब तक इंसाफ नहीं होता। सबसे जो मेन मसाइल हैं वो इंसाफ है। पाकिस्तानी में जो नाइंसाफ़ी का नसूर है वो खौफनाक। जमशेद दस्ती साहब, ये बताइएगा कि मुल्क का सबसे बजट जो है वो इसी सिक्योरिटी के लिए हम मुख्तस करते हैं और पाकिस्तान का हर बच्चा इतने लाखों का मकरूज़ है और ये पहले हम समझते थे कि बसों को रोककर जो है वहाँ पे दहशतगर्दी होगी है, अब तो ट्रेनों को रोककर ये दहशतगर्दी होगी। ये 77 साल जो मंजन है, हम सुन रहे हैं कि जी ये हो रहा है, नाज़िक मोड़ से गुजर रहा है। क्या समझते हैं कि कहाँ पे ख़राबी है? देखो जी, आपको पता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडियन अब बलूचिस्तान में कितने इंडिया के लोग वहाँ पकड़े हैं। इसराइल इंडिया गठजोड़ा है, वो पाकिस्तान को जो है ना उसने दहशतगर्दी की लानत में फंसाया हुआ है। और एक बड़ा फिर अमेरिका यहाँ से गया, अफ़गानिस्तान से जब गया तो हमारे लिए बहुत बड़े चैलेंजेस, हमारे लिए बहुत बड़े मसाइल पैदा करके गया और ये हक़ाइक़ हैं। तो इसके लिए यकीनन क्योंकि बलूचिस्तान में वहाँ मदनियात है, मिनरल है, वहाँ ग्वादर है और चाइना के साथ हमारे नुमाइंदे चल रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वत हैं ये नहीं चाहती। इस मसले पर जो है ना हमें यकीनन हमें मुत्तहद होना भी पड़ेगा और इस पर हम कहते हैं मुत्तहद हैं भी सही। जब तक बहैसियत कौम हम मुत्तहद होकर खड़ेंगे तो ये दहशतगर्दी का जो है ना ख़त्म होगा। ये सारा मेन जो इस टाइम है वो इंडिया है और इंडिया ही सारी प्लानिंग करके ये सारी बदमाशी वहाँ पे कर रहा है। बारह देखो कौम तो दे रही है, टैक्सेस दे रही है, इसलिए अमन के लिए दे रही है। अल्लाह करेगा आएगा। एक अस्से से यहाँ बलूचिस्तान में आज की बात है, एक अस्से से वहाँ बदमाशी चल रही है। आपको भी पता है कि लंबा अरसा हो गया है। बारह हम अल्लाह पे तवक्ल रखते हैं कि हमारी जो है ना फोर्सेज के नौजवानों की कुर्बानियाँ रंग लेंगी और अमन कायम होगा। हमें अल्लाह पे तवक्ल है, पाकिस्तान इंशाल्लाह क़यामत तक कायम रहेगा अल्लाह के फज़ल में। बिलावल साहब की सियासत के बारे में क्या देख रहे हैं? नून लीग उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो दूर कर रही है, नहीं कर रही है? बिलावल मायूस है? यार देखो, ये चूं चूं का मुरब्बा है। पीपल्स पार्टी MQM2 है। जैसे मुझे याद है हम पीपल्स पार्टी में थे तो अल्ताफ़ हुसैन नाराज़ हो जाता था उनकी पार्टी, वो फिर ब्रीफ केस जाते थे तो वो फिर आ जाता था और वोट डालने के लिए। तो अब इस टाइम पीपल्स पार्टी MQM2 है, इनकी हैसियत अपनी ख़त्म हो चुकी है। कल बिलावल साहब ज़ियाउल हक़ की बात कर रहे थे, ज़ियाउल हक़ की बाक़ियात के साथ तो बैठे हैं। नवाज़ शरीफ ज़ियाउल हक़ का क्या है?
वो उसका वो बेटा बना हुआ है और इजाज़ुल हक के साथ खड़े होकर 26वीं ऐनी तरमीम में लाइन में खड़े होकर बिलावल में वोट डाला है। तो अब इनका जो है ना ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, ये पुराना भुट्टो कल्चर ख़त्म हो चुके हैं, नौजवान जाग चुके हैं। ये कौम इमरान खान के साथ खड़ी है और 25 करोड़ आवाम का फैसला इमरान खान, इस मुल्क का वज़ीर आज़म इमरान खान, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। पीपल्स पार्टी एक चले हुए अब कारतूस हैं, अब उसकी बात को कोई अहमियत नहीं देता। अब रोज़ाना एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है। इनकी ब्लैकमेलिंग कौम देख चुकी है। जो भी ये ड्रामेबाज़ी करें बारह ये नाकाम हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून का हमेशा के लिए मैं दावे से कह रहा हूँ और ईमान से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में वजूद ख़त्म हो चुका है। थैंक यू। उसकी जितनी मसम्मत की जाता है ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। हम अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को सलाम पेश करते हैं कि जिन्होंने बावक्त कार्रवाई की है और इन दहशतगर्दों को जहन्नम हासिल भी किया है और हमें इस पर फ़ख्र है हमारी फोर्सेस के जवानों पे जो मुल्क के लिए कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं। पूरी कौम उनके साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह ताला इस जो दहशतगर्दी की लानत इसका खात्मा होगा और इस पर हम पूरी कौम मुत्तहद और पूरी सियासत उस पर मुत्तफ़िक, उस पर दूसरी राय भी नहीं। और यकीनन इस मुल्क का अमन जो है ना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए यकीनन हम अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े, चाहे पुलिस है, रेंजर है, FC है, फ़ौज है, जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से अमन आएगा। सर आप तो इत्तेफाक की बात कर रहे हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ की स्टेट कहा है कि ऐसे वक्त में जिस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है, PTI अदारों पे अटैक कर रही है, KP के गवर्नमेंट वफाक पे हमलावर हो रही है। उनके सहूलतकारों के साथ जो सलूक किया जाता है, जो उनकी हमायत करते हैं उनके साथ भी वही सलूक किया जाना चाहिए। अच्छा, परवेज़ रशीद साहब, पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मसला तो कई दिहाइयों से है, आपके नज़दीक इसका हल क्या है? लॉन्ग टर्म क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द फ्री मुल्क के तौर पे सामने आए? दहशतगर्दी का हल एक ही होता है जी। दहशतगर्दी को दुनिया ने तो दो हल तजवीज़ नहीं की, एक ही हल है कि आप दहशतगर्दों को ख़त्म करते हैं, उनको नीस्तो नाबूद करते हैं। सर कैसे मुमकिन हो पाएगा? दहशतगर्दी के वाक़यात तो रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं, ये मुमकिन हुआ जब आपको याद है APS का वाक़या हुआ था, उसके बाद जो ऑपरेशन शुरू किया गया था तकरीबन पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म हो गई थी। मैं इस वक्त किसी ब्लेम गेम में नहीं आना चाहता, तो आप लोग जानते हैं कि वो जो दहशतगर्दी ख़त्म हुई थी और दहशतगर्द या ख़त्म हो गए या मुल्क से दूसरे मुल्क में चले गए थे, फिर वो कैसे वापस आए, कौन उनको वापस लेके आया, जिसके नतीजे में आज की सूरत हाल ने जन्म लिया था। तो अब वो एक गलती की हुई है, जिन्होंने की है उनसे पूछताछ होनी चाहिए। एक तो डयाला में है, दूसरा भी कहीं पे है, पूछना चाहिए उनसे। सर माशी और सियासी हवाले से आप काफ़ी माशी को ब्रेक थ्रू होने जा रहा था, या डेफिनेटली आप अगर कोई सडन कोई अपलिफ्ट अगर लेने जा रहे हो तो इतना मैसिव अटैक होता है दुश्मन की जानिब से। टाइमिंग इसमें इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से। दहशतगर्दी को सिर्फ एक ही नज़र से देखा जाता है। अगर मुल्क में तरक्की हो रही है और उस तरक्की को रोकने के लिए कर रहे हैं, और अगर किसी दूसरी वजह से कर रहे हैं, दहशतगर्दी के लिए वजूहात को नहीं तलाश कर सकता। कम से कम मैं इसका हामी नहीं हूँ कि मैं वजूहात तलाश करूँ उनके लिए कि वो ये क्यों कर रही है। जो वो कर रहे हैं वो इतना ख़तरनाक है और वो इतना बड़ा जुर्म है कि उससे उन्हें इस जुर्म की सज़ा मिलनी चाहिए। अभी सर एक मिनरल्स एंड माइंस पे